पार्टी इस चुनाव में पूरे दमखम के साथ आगे बढ़ेगी और निश्चित रूप से मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि मंडी हमारी थी, हमारी है, हमारी नहीं। मंडी हमारी थी, हमारी है, हमारी नहीं। कहते हैं आंकड़ों से जितना खेलोगे उतना ही उलझते जाओगे। नमस्कार, मेरा नाम है अरविंद कंवर और आप देख रहे हैं खबर 9। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए। विधानसभा के चुनावों के बाद जब नतीजे आए तो भाजपा में एक तबके में इस बात को लेकर बड़ी खुशी हुई कि हमारे मंडी में जो है वो हमारी परफॉर्मेंस जो है बहुत ज़बरदस्त रही। आंकड़ों में तो यही है, 10 में से 9 सीटें भाजपा ने जीती और अगर 10 में से वो 9 सीटें भाजपा नहीं जीतती तो भाजपा की जो टैली है, जो सूची है, वो और भी कम होती। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को इसका श्रेय दिया जा रहा है और बताया जा रहा है कि मंडी ने मुख्यमंत्री की लाज रखी। हम भी आजकल चूंकि नई सरकार बनी है तो कुछ खास करने को तो है नहीं, तो हम भी उन आंकड़ों में थोड़ा सा अपने आप को अपना सर खपा रहे थे कि देखें कि किस प्रकार मंडी ने जयराम ठाकुर को बहुत ज़्यादा महत्ता दी और बीजेपी को जिताया। तो आंकड़ों में हम चले तो आंकड़े हमारे सामने जब आए तो एक अलग तस्वीर समझ में आई। मंडी में 10 सीटें हैं, 10 विधानसभा सीटें हैं। 10 में से 6 विधानसभा सीटों पे भाजपा को लीड नहीं मिली। भाजपा का लीड मिली लेकिन भाजपा का वोट परसेंटेज पिछले 2017 के चुनावों के मुकाबले में कम हुआ। बहुत सी ऐसी सीटें हैं जहां पे इस बार वोट टर्नआउट ज़्यादा हुआ लेकिन उस ज़्यादा वोट टर्नआउट का भाजपा को फ़ायदा नहीं हुआ। हम बात करते हैं सबसे पहले कि भाजपा को बढ़त कहाँ से मिली। भाजपा के स्टार प्रचारक, भाजपा के मंडी के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर चुनाव लड़ रहे थे सिराज से। निश्चित तौर पर सिराज ने उनको सर माथे पे बिठाया। सिराज में जो आंकड़े हैं वो ये हैं कि इस बार पिछली बार के मुकाबले में 7500 वोट ज़्यादा पड़े। 2017 में जो वोटर टर्नआउट था वो था लगभग 63,000 के आसपास, इस बार 70,000 के आसपास था, तो 7500 के करीब वोट ज़्यादा बढ़े। लेकिन भाजपा का टर्नआउट बढ़ा, 7500 वोट टोटल बढ़े, लेकिन बीजेपी को पिछली बार के मुकाबले में 2017 के मुकाबले में 18,000 वोट ज़्यादा पड़े। मुख्यमंत्री की कंस्टिट्यूंसी थी, 20% वोट शेयर मुख्यमंत्री का बढ़ा। दूसरी बढ़त बीजेपी को कहाँ हुई? दूसरी बढ़त बीजेपी को मिली करसोग में। करसोग में टोटल टर्नआउट जो है वो 9,000, पिछले 2017 के आंकड़ों के मुकाबले में 9,000 वोट टर्नआउट बढ़ा, लेकिन भाजपा को मिला 12,000 एक्स्ट्रा। 15% की ग्रोथ भाजपा को इन चुनावों में मिली। तीसरी भाजपा को सबसे बड़ी ग्रोथ मिली जोगिंद्रनगर में। जोगिंद्रनगर में जो पिछली बार इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े थे प्रकाश राणा, वो इस बार भाजपा के प्रत्याशी थे। 4,000 का वोट टर्नआउट बढ़ा, लेकिन भाजपा का टर्नआउट 8,000 बढ़ा। 11% की बढ़त भाजपा को मिली। उसके बाद चौथी सीट है द्रंग। द्रंग में टोटल टर्नआउट जो वोट परसेंटेज है वो 8,000 के करीब, पिछले 2017 के मुकाबले में 8,000 वोट बढ़े, लेकिन भाजपा को 5,000 मिले। मतलब 3,000 वोट विपक्ष कांग्रेस लेके गई, लेकिन भाजपा को ओवरऑल द्रंग में 2% की बढ़त 2017 के मुकाबले में पड़ी। अब ये 4 मेजर विधानसभा थी जहां पे 11, 15, 20, 2, यानी कि अगर आप मोटा देखे जाए तो इन 4 से भाजपा को बड़ी लीड आई। लेकिन बाकी 6 का क्या? अब बाकी 6 पर चलते हैं। बाकी 6 में सबसे पहले हम चलते हैं मंडी में। मंडी में भाजपा का जो वोटर टर्नआउट है वो पिछले 2017 के मुकाबले में 5% कम हुआ है। टोटल 5,000 वोट बढ़े मंडी में, लेकिन भाजपा को सिर्फ 80 मिले। भाजपा का पिछले मुकाबले में सिर्फ 80 वोट बढ़े। 5% का डाउन बीजेपी को मंडी में मिला। अब चलते हैं दूसरी विधानसभा में, नाचन। नाचन में टोटल 10,000 वोट इस बार बढ़े 17 के मुकाबले में, लेकिन बीजेपी को मिले सिर्फ 5,000, और वो भी 5,000 बीजेपी के कम हुए। 10,000 बढ़ने के बाद भी बीजेपी के 5,000 वोट वहां पे कम हुए। 15% का डाउनफॉल बीजेपी का नाचन में देखने को मिला है। उसके बाद हम चलते हैं सुंदरनगर। सुंदरनगर में पिछली बार के मुकाबले में वोटर टर्नआउट जो है वो 9,000 बढ़ा। 9,000 में से भाजपा को सिर्फ 3,000 वोट मिले। ओवरऑल पिछली बार के मुकाबले में भाजपा का वोटर टर्नआउट 56% से गिर के 44% रह गया, 12% डाउन। उसके बाद हम चलते हैं बल में। बल में भाजपा को पिछली बार 59% वोट मिले, इस बार भाजपा को 49% मिले, 10% का सीधा डाउन। 700 वोट टोटल बल में बढ़े,
लेकिन भाजपा के 3000 वोट नीचे चले गए। ये है बल की कहानी। उसके बाद हम चलते हैं सरकाघाट। सरकाघाट में पिछली बार भाजपा को 53% मतदान मिला था, इस बार भाजपा को 42% मिला, 11% का डाउन है। 6500 टोटल वोट बढ़े, भाजपा के 3500 गिर गए। अब आती है सबसे इंटरेस्टिंग विधानसभा, हुआ है धर्मपुर। धर्मपुर में बीजेपी का वोट शेयर कभी भी 27-28 हजार से ऊपर नहीं गया, तो फिर बीजेपी हारी कैसे? बीजेपी हारी 10% डाउनफॉल के साथ। और ये डाउनफॉल कहां से आया? इस बार धर्मपुर में 11,000 वोट एक्स्ट्रा पड़े 2017 के मुकाबले में। क्या वो ये कांग्रेसी हैं जो वोट डालने नहीं आते थे, या क्या कारण थे कि पिछली बार के मुकाबले में इस बार वहां पे 11,000 मतदान ज़्यादा हुआ? और 11,000 जो बड़े मत, 200 वोट सिर्फ भाजपा के बढ़े। 11,000 में से सिर्फ 200 वोट भाजपा को मिले। समझो 10,800 वोट भाजपा को नहीं मिले। ये हैं आंकड़े मंडी जिले के। 10 में से 9 सीटें बीजेपी ने जीती हैं, लेकिन बीजेपी को ओवरऑल मंडी डिस्ट्रिक्ट में, जहां ये बात कर रहे हैं कि मंडी हमारी थी, हमारी है, हमारी ही रहेगी, वहां पे सबसे बड़ा आंकड़ा ये है कि बीजेपी को पिछली बार के मुकाबले में यहाँ पर 1.5% मतदान कम मिला है। इन आंकड़ों को जरा ध्यान से सुनिएगा। पिछली बार वहाँ पे टोटल वर्ग जो वोट टर्नआउट हुआ था वो हुआ था 5,84,511 पूरे मंडी जिले में। भाजपा को पड़े थे 3,08,453, यानी कि 52%, 52.77%। 2022 में वोटर टर्नआउट बढ़ा, 6,60,178 हुआ। भाजपा को मिले 3,38,531, वोट शेयर 51.27%। ओवरऑल मंडी में 76,000 वोट ज़्यादा पड़े, जिसमें से भाजपा को 30,000 और कांग्रेस को 46,000 वोट पड़े। और ये आंकड़े तब हैं जब हम ये कहते हैं कि सराज में 18,000 वोट ज़्यादा पड़े, जब जोगिंदरनगर में 8,000 वोट ज़्यादा पड़े, जब कसोग में 12,000 वोट ज़्यादा पड़े, और जब सुंदरनगर में जोगिंदरनगर द्रंग में 5,000 वोट ज़्यादा पड़े। 5, 18, 23 + 12, 35 + 8, 43,000 वोट बीजेपी को 4 विधानसभा क्षेत्रों में ज़्यादा पड़े, लेकिन ओवरऑल मंडी जिले में भाजपा को 30,000 वोट पड़े। ये हैं आंकड़े जिसके ऊपर बीजेपी बहुत शोर मचा रही है कि हमने, हमारे जो मुख्यमंत्री के चेहरे थे उनके ज़िले में भाजपा को बहुत बढ़िया बहुमत मिला। सीटें नो, लेकिन परसेंटेज ऑफ वोट 1.5% कम। और भी आंकड़े हम लाएंगे। देखते रहिए खबर नाउ। और हमें अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।